गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा थर्ड हमारा पहला लेसन एक बगीचा देश हमारा, इसको हमने पढ़ा था, है ना। क्या था कि छोटे मुँह से कैसे कह दूँ इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन है इसके चांदी जैसी रात रे, पढ़ा था ना। तो इस कविता में कवि ने हमें बताया था कि भारत की महिमा के लिए मेरा मुँह क्या है, बिल्कुल छोटा है। ठीक है, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। इसके हमने शब्दार्थ और बहुविकल्पी क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि हमारे देश का नाम क्या है, बताओ। ये तो सबको पता होगा कि हमारे देश का क्या नाम है। जिस देश में हम रहते हैं उसका नाम क्या है, भारत। तो इसका उत्तर क्या आएगा, हमारे देश का नाम भारत है। क्या नाम है हमारे देश का, भारत। भारत माता के चरण कौन धोता है, बताओ। पढ़ा था ना हमने कविता में कि भारत माँ के चरण कौन धोता है, बताओ। भारत माता के चरण कौन धोता है, बार बार पग धोया करता नील सिंधु मतवाला है। नील सिंधु क्या था हमारा, समुद्र या सागर। तो भारत माता के चरण नील सिंधु या समुद्र धोता है। ठीक है, आगे है हमारे देश में दिन और रात कैसे हैं। तो क्या पढ़ा था हमने, सोने जैसे दिन है इसके चांदी जैसी रात रे, कि सोना भी अच्छा होता है, चांदी भी अच्छी होती है, कि भारतवासियों के दिन और रात ऐसे गुजर रहे हैं खुशी खुशी से, हंसी खुशी से, कि उन्हें कोई दुख तकलीफ नहीं है। तो हमारे देश में दिन और रात कैसे हैं, तो हमारे देश में दिन है क्या, सोने जैसे दिन है इसके। सोने यानी गोल्ड, वो सोना नहीं, सोना गोल्ड है ना। तो हमारे देश में दिन सोने के समान और रात चांदी के जैसी है। ठीक है, फिर आगे है प्रस्तुत कविता में कवि ने किसका गुणगान किया है, बताओ। भारत देश का। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत देश का गुणगान किया है ना। छोटे मुँह से कैसे कह दूँ इस भारत की बात रे, है ना। तो किसका गुणगान किया है, भारत देश का। कवि ने किन की मालाएं बताई हैं, बताओ। क्या बताया था कवि ने, नील सिंधु पग धोया करता, है ना। फिर मालाएं किसकी बताई थी हमें, किसकी बताई थी, बताओ। नदियों की, है ना। ऊंचा मुकुट हिमालय इसका, उजली सी नदियों की माला। तो कवि ने किन की मालाएं बताई थी, उत्तर आएगा कवि ने नदियों की मालाएं बताई हैं। फिर है कवि ने हमारे देश को किसके समान बताया है, बताओ। किसके समान बताया है कवि ने हमारे देश को, तो इसका उत्तर आएगा कवि ने हमारे देश को बगीचे के समान बताया, बाग के समान बताया, उपवन के समान बताया है। तो कवि ने हमारे देश को
बगीचे के समान बताया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था देश का नाम, तो क्या कहेंगे भारत। चरण कौन देता है, समुद्र। दिन और रात कैसे होते हैं, सोने और चांदी जैसे। किसका गुणगान किया है, भारत देश का। किनकी मालाएं बताई है, नदियों की मालाएं। हमारे देश को किसके समान बताया, बगीचे के समान। अगला क्वेश्चन है तो हमने 6 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हर मौसम में क्या मुस्कुराते रहते हैं। तो हर मौसम में इस बगीचे के, इस उपवन के पत्ते मुस्कुराते रहते हैं। यानी इसमें बताया है कि कोई भी मौसम हो, दुख हो, खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो, भारत के लोग हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, हर मौसम में क्या मुस्कुराते हैं, तो हर मौसम में इस यानी भारत देश के इस उपवन के पात का क्या अर्थ था, पत्ते मुस्काते या मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है, आगे है नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ पर गुड का निशान लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले उल्टे अर्थ देने वाले शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द। कि हमें जो शब्द दिया गया है उसका विपरीत या उसका उल्टा अर्थ बताए, वो होते हैं विलोम शब्द। ठीक है, अब हमें यहाँ पे शब्द दिया गया है, उसके आगे आपकी बुक में सेम ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ भी बॉक्स है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो प्यार है, प्यार का विलोम शब्द क्या होगा, दुश्मन, दोस्त या घृणा। तो प्यार का होगा हम किसी से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, तो प्यार का क्या अर्थ होगा, घृणा होगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि आपको सभी बॉक्स में गुड लगाना है, जो सही है सिर्फ उसी में अपने गुड का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो हमें शब्द दिया गया है प्यार, प्यार का सही होता है विलोम घृणा। विलोम यानी उल्टा, प्यार हम किसी से मोहब्बत करते हैं वो प्यार होता है, घृणा किसी पे हमें गुस्सा आता है, नफरत करते हैं हम, वो होती है घृणा। ठीक है, फिर है ऊंचा, ऊंचा का क्या होगा, नीचा, गहरा या समतल। तो ऊंचा, नीचा। फिर है छोटे, छोटे का क्या होगा, बड़े, बड़ा या छोटी। तो छोटे का क्या होगा, बड़े। अगर छोटा होता तो बड़ा होता। ठीक है, फिर है दिन, दिन का क्या होगा, शाम, रात या सुबह। तो दिन का क्या होगा, रात। अब देखो बाकी बॉक्स खाली है, किसी में गुड नहीं है। ठीक है, जो इसका विलोम शब्द है, इसका विपरीत है, इसका उल्टा है, सिर्फ उसी पे गुड लगाया है। तो आपको ऐसे ही करने, ऐसे नहीं कि आप सभी बॉक्स में गुड लगा दो। ठीक है, जो सही है सिर्फ उसी में अपने टिक वाला निशान लगाएंगे। तो आपको अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में करनी है, ये वाला आपको अपनी बुक में ही करना है। ठीक है, सिर्फ ये जो क्वेश्चन आंसर करवाए हैं मैंने साथ, वो आप अपनी नोटबुक यानी कॉपी में करोगे। ठीक है।